जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक टू त्रिपाठी एजुकेशन न्यू वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा लेक्चर नंबर 3 आउट ऑफ 50। हम लोग अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तीसरा टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं और ये हम एक 50 टॉपिक का सीरीज लेके चल रहे हैं, जिसमें से अगर आप इसको पूरी तरीके से कवर करते हो, ये प्लेलिस्ट पूरा देखते हो 50 टॉपिक का, तो आप 50 आउट ऑफ 70 आराम से गेट कर लोगे। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा टॉपिक है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक से है, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ना है इसमें। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, पहले उसके बारे में सोच लेते हैं, पढ़ लेते हैं। देखिए एक इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी भी एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू अपोजिटली चार्जेस पार्टिकल सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। यहां पर फॉर्मूला लिखा है, लेकिन हम इसको अच्छे से समझते हैं कि एक्चुअल में ये कहना क्या चाहते हैं महाराज। देखिए हटा देते हैं इनको साइड। अब समझ लीजिए, मान लीजिए एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और एक माइनस क्यू चार्ज है, दोनों सेम पोलैरिटी के हैं, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट, एक दूसरे की तरफ अपनी तरफ खींचे जाएंगे। लेकिन अब क्या करना है, हमको एक ऐसा सिस्टम रखना है जिसमें इन दोनों चार्ज को हम सेपरेट करें। ये दो चार्ज एक दूसरे के पास आना चाहते हैं, लेकिन हम इनको सेपरेट कर रहे हैं, तो ज्यादा डिस्टेंस तो सेपरेट कर नहीं पाएंगे, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट कर पाएंगे। तो हम मान लेते हैं कि ये जो यहां सेंटर है ओ इनका, यहां से इसको सेपरेट कर रहे हैं हम 2a से, मतलब o से भी a है और इधर भी क्या है, a है। तो यही पूरे सिस्टम जिसमें हम दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट करते हैं, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, डाइपोल। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू अपोजिटली चार्जेस पार्टिकल सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। जैसा कि आप इस फिगर में भी अगर आप ध्यान से देखें तो इस फिगर में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, जहां पे इस फिगर में क्या देखने को मिल रहा है भाई, कि ये एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है, ठीक है, जो दोनों की तरफ 2l डिस्टेंस है। तो इसी का डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर इसका डाइपोल मोमेंट हो जाएगा P से डिनोट करते हैं बेटा, P बराबर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। चार्ज कितना है Q, हमारा डिस्टेंस कितना था 2a, तो डाइपोल मोमेंट बराबर कितना हो जाएगा 2aq, ठीक है, 2aq। अच्छा यूनिट की बात करें, 2a, 2 कोई यूनिट नहीं, a क्या है, डिस्टेंस है बेटा, तो यूनिट क्या हो जाएगा मीटर, और q की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो इसका डाइपोल मोमेंट का यूनिट कितना हो जाएगा, मीटर कूलम या कूलम मीटर, ठीक है। अब इसी डाइपोल मोमेंट की वजह से, इसी डाइपोल की वजह से हमको ज्ञात करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए मान लेते हैं, सबसे पहले इसमें दो केस होगा, एक एट एक्सियल और एक एट इक्वेटोरियल। दो पॉइंट पे बात करेंगे। एक्सियल पॉइंट मतलब उसी एक्सिस पे, मान लीजिए एक चार्ज है, ये है माइनस क्यू ए पॉइंट पे, और बी पॉइंट पे है प्लस क्यू, इनके बीच का ये सेंटर है बेटा ओ। यहां से यहां तक की डिस्टेंस है ए, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है ए। हम क्या करते हैं, एक पी पॉइंट कोई कंसीडर कर रहे हैं, पी पॉइंट जो यहां से सेपरेट हो रहा है, कितने डिस्टेंस है बेटा, आर डिस्टेंस पे। तो ध्यान से देखो, अगर सेंटर से आर है बेटा, तो बी से कितना होगा, तो बी से होगा सर आर माइनस ए, ठीक है, और ए से कितना होगा बेटा, बी से ए से होगा आर प्लस ए। तो देखिए अगर बी इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा तो किसकी तरफ लगाएगा, ये प्लस चार्ज है, इस पे भी मान लेते हैं कोई पॉजिटिव चार्ज ही अगर है, तो पी वाला किधर की तरफ लगाएगा, इसको ढकेलेगा, मतलब ई बी जो होगा वो बाहर की तरफ होगा, लेकिन वहीं पर ई ए जो होगा बेटा वो किधर होगा, इनवर्ड की तरफ, ठीक। तो हम क्या करते हैं, दोनों निकालते हैं। चलिए देखिए ई बी कितना होगा, सॉरी माय मिस्टेक, हाँ ई बी कितना होगा बेटा, कहेंगे सर ई बी होगा के क्यू अपॉन में, के क्यू अपॉन में क्या बेटा, इस डिस्टेंस कितना है इसका, आर माइनस ए का क्या स्क्वायर, लेकिन वहीं पर ई ए कितना होगा, कहेंगे सर के क्यू अपॉन में आर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक। चार्ज कैसा है बेटा, निगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। कोई दिक्कत इसमें। चलिए अब देखिए, हमें पता है कि E बराबर क्या होता है, थोड़ा लेगी चल रहा है, E बराबर कितना होता है बेटा, ई बी प्लस ई ए। एक्चुअल में ऑटो सेव लगा हुआ है इसके वजह से, ठीक है। तो ई बी कितना है बेटा, के क्यू अपॉन में आर माइनस ए का स्क्वायर, और माइनस में कितना हो जाएगा बेटा, क्यू अपॉन में आर प्लस ए का स्क्वायर। इसको इधर सॉल्व करते हैं हम लोग इस तरफ, तो कितना हो जाएगा बेटा, E बराबर हो जाएगा सर के बाहर क्यू बाहर, 1 अपॉन में आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में आर प्लस ए का स्क्वायर। सॉल्व करें इसको बेटा, कितना हो जाएगा, के क्यू
आर प्लस ए का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, आर प्लस ए का स्क्वायर तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, माइनस में पे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। चलिए देखिए आर स्क्वायर ए स्क्वायर दोनों कट जाएंगे बेटा, ठीक है, मिलेगा क्या हमको, यहां पे हमको क्या देखने को मिलेगा, हमको देखने को मिलेगा सर के क्यू इंटू 4ar, और यहां पर ध्यान दो बेटा अगर डिस्टेंस किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देख रहे हैं और ए क्या है बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है, 2a स्मॉल डिस्टेंस है तो उसका आधा क्या हो जाएगा और स्मॉल, तो यहां पर हम ए स्क्वायर को हम मान लेंगे कि आर स्क्वायर जो है वो मच ग्रेटर देन है ए स्क्वायर के, तो ए स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारे यहां पर आर के पावर 4, तो आर से ये कितना हो गया बेटा 3, तो उसको कितना कहेंगे के क्यू इंटू 4a को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2a और अपॉन में क्या हो गया आर का क्यूब। ध्यान दो 2a क्यू क्या होता है डाइपोल, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट कितना होगा 2k और p अपॉन में क्या बेटा आर का क्यूब। ये किसकी वजह से है, ये एक्सियल पॉइंट की वजह से है। वहीं पर अगर हम इक्वेटोरियल पॉइंट की बात कर लें, इसका फिगर बनाते हैं, यहां पे है प्लस क्यू, यहां है माइनस क्यू, ये है बेटा हमारा सेंटर O, ये डिस्टेंस है A इधर और A डिस्टेंस है इधर। मान लो सेंटर से ये पॉइंट का डिस्टेंस है कितना R, यहां पर कोई एक पॉइंट है P, ठीक है बेटा, चलिए ये डिस्टेंस अगर ये R है ये A है तो ये कितना होगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और वही डिस्टेंस सेम ये भी होगा बेटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब हम डाइपोल निकालते हैं, E की वजह से प्लस की तरफ किधर होगा बेटा इस तरफ सर, और E प्लस क्यू इसकी तरफ से किधर होगा बेटा अंदर की तरफ, तो कितना होगा सर E माइनस क्यू, तो जो नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा इधर। बेस है बेटा अगर ये मान लो थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा, तो इधर कौन सा होगा E cos थीटा, और दोनों की वजह से होगा तो कितना हो जाएगा 2E cos थीटा, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा वो कितना होगा 2E cos थीटा। E की वैल्यू कितनी है बेटा के क्यू, डिस्टेंस कितना है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे बेटा तो अंडर रूट हट जाना है, आर स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, सेविंग लगा हुआ है ऑटोमेटिक, उसका थोड़ा ग्लिच हो रहा है, ठीक है। अच्छा cos थीटा बेटा अगर ये थीटा है तो cos थीटा बराबर क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, मतलब a अपॉन में अंडर रूट कितना आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा यहां पे, तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा k। अच्छा क्यू ए है तो ऊपर नीचे 2 से क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 2 से ऊपर नीचे कर रही है मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया q इंटू ए, और नीचे क्या हो गया हमारा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर में क्या 3/2, फिर से वही कंडीशन कि आर स्क्वायर इज मच ग्रेटर देन ए स्क्वायर, तो हम कहेंगे बेटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो टेंड्स हो जाएगा किसके आर स्क्वायर के, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए ध्यान दीजिए यहां पर k हो जाएगा Q2a मिलके क्या हो जाएंगे P अपॉन में 2 है बेटा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसमें हो गया हमारा आर स्क्वायर में, तो आर के स्क्वायर के पावर में 3/2, 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया आर क्यूब, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बेटा ये। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए, जो हमारा ये किस पे था बेटा एट इक्वेटोरियल, और एक्सियल पे कितना आया था अभी हमने निकाला था इक्वेटोरियल पे भी, अरे एक्सियल पे भी हमने निकाला था, ठीक है। तो ध्यान दिया जाए ये इससे कितना गुना है, तो हम कहेंगे कि सर जो ई इक्वेटोरियल होता है वो 4 टाइम्स होता है किसके, सॉरी 4 इक्वेटोरियल जो होता है वो टाइम्स होता है किसके एक्सियल के, ई एक्सियल, मतलब ज्यादा किस में मिलेगा हमको ई एक्सियल पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का पूरा वीडियो खत्म होते हुए, और आज का हमने 3 लेक्चर कवर किया, ठीक है, तीसरा लेक्चर ये था हमारा, तो वीडियो आपको डे बाय डे मिल जाएंगी, आप लगातार इससे जुड़े रहिए। थैंक यू।